अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल उला सुहफ़ि इब्राहीम व मूसा। अज़ीज़ान मोहतरम, कल हमने ईद मनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें अपने इस गुज़रे माह में रोज़े रहने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाई और कसरत से ज़िक्र और इबादत करने का भी मौका अता फरमाया। खुशनसीब है वो लोग जो इस मुबारक महीने को पाए और इसका हक़ अदा किया, अपने को अपने रब के करीब किया। याद रखिए, चंद चीज़ों की तौफीक अल्लाह के तरफ से मिलती है और बंदा अगर रब के तरफ एक कदम बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को 10 कदम आगे बढ़कर उसको अपने करीब कर लेता है। आज ये कुरान पाक की आयत पढ़ने का मकसद यही है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, क़द अफ़लह, पाक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने पाकी इख्तियार की। एक है पाकी आपने जिस्मानी थी, नहा धोकर हमने कल मस्जिदों को अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाहों को जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वही रूहानी पाकी के लिए आपने एक महीना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो तमाम चीज़ों से परहेज किया जो मना की गए थे और वो चीज़ों में जो अल्लाह ने हुक्म दिया था हमने उसको उसके वक्त को इस्तेमाल किया। मुसीबत ये है कि आज हमको हमारे अपने आप को बदलने का अल्लाह ने जो मौका दिया था, उसमें भी हम अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे नौजवान हमारे मुख्तलिफ मुलाकातियाँ जो हमसे मिले, उन्होंने पूरे रमज़ान में हमसे कई बार मुख्तलिफ बयानात किए, मुख्तलिफ बातें हमारे सामने रखी। सभी का एक मतलब था कि हम जैसे अपने आप को पाक करना और अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए था, हमने नहीं रखा, खुसूसन नौजवान। अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह की तरफ से जो हमको मौका मिला था, खुशनसीब थे वो लोग जो बढ़ चढ़कर
तरावियों को भी पढ़ा, नवाफिल को भी पढ़ा, तहज्जुद को भी पढ़ा। और खुश नसीब थे वो लोग जो कुरान पाक को इस मुबारक महीने में जो खास निस्बत है उसका हक अदा किया। एक खातून, एक औरत, उसको मालिक खरीदा था, मांगी थी, बिक रही थी बाजार में। बिकने वाली बांधी को खरीद कर लाया। लाने के बाद शाम हुई। शाम होने पर बांधी जानेमाज पर बैठी अल्लाह से मुखातिब हो रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी मोहब्बत को हक अदा करने का मौका दिया और मैं इस पर सजदा शुक्र करती हूँ। तू मेरी मोहब्बत, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इस पर नाज करती हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। मैं नाज करती हूँ इस बात पर तू मेरे बिछोने से उठाकर अपनी जानेमाज पर अपने सामने से सिजदारेज होने का मौका दिया। जब ये बातें मालिक के कान में गई तो मालिक ने उससे कहा कि ऐ दीवानी, तू ये क्या कह रही है? तू ये कहना चाहिए था कि मेरे मालिक ने मुझे मौका दिया इबादत करने का, मुझे मालिक ने मौका दिया सजदे करने का, बजाय तो ये कहने के कह रही है कि मेरे मालिक ने मुझे मौका दिया है सब, जबकि अल्लाह ने तौफीक दी है तो तू अमल कर रही है। कहा कि नहीं, इसमें मेरी मोहब्बत गालिब है, इसलिए मैं अपने मालिक को राजी करने के लिए अपने बिछोने को छोड़ी और अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ी ताकि मैं अपने मालिक को राजी कर सकूं। जब उसने अपने मालिक के अल्फाज को दोहराया तो उसने फिर कहा कि मालिक आप खफा न होइए, इसलिए खफा न होइए कि मैं कुछ कहूंगी तो आपको दिल आजारी होगी। हकीकत यह है कि मुझे अल्लाह चाहता है, इस बात से मुझे जानेमाज को बिठाया। मुझे अल्लाह चाहता है, इस बात से मुझे सजदा करने की तौफीक दिया। मुझे अल्लाह चाहता है तो मुझे जिक्र करने का मौका दिया। जबकि मालिक अल्लाह आपको नहीं चाहता है, इस बात से बिछोने पर लिटा के रखा। तो मालूम ये हुआ कि मेरी मोहब्बत गालिब आ गई है। आपकी मोहब्बत जैसे होना चाहिए था अल्लाह से, वैसी मोहब्बत आपके दिल में पैदा नहीं हुई। आज हम लोगों का भी यह शर है कि हमने बहुत जगह अपने प्रोग्रामों में जाने का अल्लाह ने मौका था फरमाया, तो बहुत से अमीरों को देखा बाजारों में नजर आए और औसत लोगों को देखा कि मसाजिद में नजर आए। फराइज की तकमील, सुन्नतों की तकमील और अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र। हालांकि हमने बार बार कहा कि कोई बड़ा जिक्र करने की जरूरत नहीं, छोटे जिक्र करो, छोटी गुफ्तगू करो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से दिल लगाओ। मगर अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह से दिल नहीं लगाए बल्कि दुनिया वालों से दिल लगाए, बाजारों से दिल लगा। वक्त को हमने जाया किया। काश के एक बार हम ये सोच लेते
कि रमजान कब आएंगे, मगर रमजान को पाने के लिए हम रहेंगे या नहीं ये पता नहीं। हमारे रमजान जो गुजर रहे कैसे गुजरे हैं हमारे, कैसे हमारे रमजान में जैसे हमने अल्लाह की इबादत का हक अदा करना था किया है या नहीं किया है। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ फरमाएंगे क्या चिट्ठी आई, सुना देता हूं मैं। ताजुद्दीन कुरैशी हुसैनी का इंतकाल हो गया है, जो कि बाबा शरफुद्दीन कुरैशी हुसैनी के छोटे भाई थे। इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाइए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत का मामला फरमाए। और हमारे कमेटी के एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही नेक दिल और बहुत ही लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले, लोगों को अच्छे मशवरे देने वाले हमारे कमेटी के जिम्मेदार क्या नंबर है उजाले खान साहब का रमजान से एक दिन पहले इंतकाल हुआ। और कमाल की बात यह थी कि माशाअल्लाह रोजे भी चले, इबादतें भी होते रही, और बार बार ये कह रहे थे, बल्कि सुना मैं कि मेरे 2 रोजे छूट रहे, मेरे 1 रोजा छूटा पता नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह मुझे कुछ और 2 दिन 1 दिन दे दे ताकि मैं इन रोजों को तकमील कर लूँ, मुकम्मल कर लूँ। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि अपने तमाम मुर्मीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाई है। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू वअस्किनहू वअदखिलहू फिल जन्नह। हमेशा मग़फ़िरत की दुआ में जरा आमीन बोला करो। अपन अपनी भी मग़फ़िरत के बाद से दुआ करे तो आमीन नहीं बोल लेते। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। वो मौलाना मरे नहीं तो हमारी मग़फ़िरत की क्या जरूरत है? आप हमारे को जिंदगी भेज दे रहे। अरे बाबा जिंदा नहीं, अब अल्लाह मियाँ के तरफ रुजू करना, अपने को तौबा करना, अस्तग़फ़िर मौलाना तौबा कहीं करना। अभी जी रहे हम लोग तो तौबा कहीं करना। मौत कभी भूल के आती क्या? आपके दरवाजे पे दस्तक दे के आती क्या? मौत अचानक आती। मुझे बात याद आ गई, अच्छे काम करते रहो, अल्लाह कुछ अच्छे कामों की वजह से मौका भी अता फरमा देगा। हमारी सुन भी लेगा अल्लाह ने। एक चट्टान में एक लोग जा रहे थे, बारिश हो रही थी, सरकार बनी इसराइल का वाक़या है गालिबन। 3 आदमी वहां से गुजर रहे थे, बारिश तेज हो रही थी। उन्होंने वो एक पहाड़ की चट्टान में जाकर अपने को महफूज कर लिया, मगर अल्लाह की करनी ये हुई कि ऊपर से पहाड़ आया और ये जो पहाड़ के अंदर ये लोग छुपे हुए थे, एक पहाड़ का हिस्सा आके उसके मुंह पे बैठ गया। अब ये तीनों के तीनों अंदर बंद हो गए। जब तीनों बंद हो गए तो बोले भाई कौन बचाने आने वाला है? कोई शहर से कोई आएगा। अब क्या करिए? बोले अपने अपने कोई अच्छाई है तो बयान करो। कोई ने बयान किए कि अल्लाह मैंने जो भी अमल किया है अपने अच्छे अमल को अल्लाह के सामने रखो ताकि अल्लाह कबूल कर ले। एक ने कहा कि मेरे अल्लाह, एक आदमी मेरे पास मजदूरी किया था और मजदूरी करके वैसे ही चले गया था, मजदूरी की उसकी कीमत को उठा के रखा, उससे तिजारत किया और उससे जो पैसे जमा हुए मैंने क्या किया, उससे तिजारत की और वो तिजारत करके मैंने जब वो तलब करने आया तो ये पूरे के पूरी तिजारत उसके हवाले कर दी। ये सिर्फ अल्लाह तेरे लिए किया था। अल्लाह ने चट्टान को हटा दिया जगह से, इतना रास्ता हुआ कि ऊपर बिखरा तक जमीन आसमान दिखने लगा। दूसरे ने कहा कि भाई
मेरी भी एक नेकी है, मैं बयान करता हूँ। कहा क्या नेकी है तुम्हारी? कहा कि मेरी रोज आदत थी कि मैं अपने घर में आता और अपने बकरियों का दूध निकालता, अपने वालिदैन को पिलाता और वालिदैन को पीने के बाद अपने घर वाले बच्चों को देता। लेकिन एक दिन में आया, मैं देर से आया और दूध निकाला और दूध निकालने के बाद अपने वालिदैन के पास ले गया तो वालिदैन सो गए थे और मैं उस दूध को लेकर रात भर खड़ा रहा, इसलिए से कि रात में वालिदैन उठेंगे और उनको भूख लगेगी और मैं अपने बच्चों को इस वजह से नहीं दिया कि मेरे वालिदैन को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह ये काम मैं तेरे लिए किया है कि उस चट्टान को हटा दी और चट्टान हट गई। वे अजीज तीसरे ने कहा कि अल्लाह एक औरत से मैं बुराई करना चाहता था, बुराई के करीब में था तो उसने एक जुमला कह दिया। वो जुमला ये था कि बंदे डर अल्लाह से, तू ये समझ रहा कोई नहीं देख रहा है मगर एक हमेशा तेरे पे नजर रखा हुआ है, वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह जब वो तेरा नाम ली और तेरे से डरने की बात कही, मैंने उस खौफ की वजह से उस गुनाह से बच गया। अल्लाह अगर मैं ये तेरे लिए अमल किया है तो कबूल फरमा। फरमाते हैं चट्टान हट गई और वो तीनों बाहर आए। तो बार वक्त नेकी को बयान करने के वास्ते वैसे नेकी भी रहना, वैसे नेकी भी करना और वैसे अमल भी अपनी जिंदगी में होना। आज हम लोगों की आदत क्या होगी? मफरत की दुआ करो बोले तो परेशान। मलकुल मौत का एक खातून गांव में एक शायर बुला के बोल दिए, हाथ सब आए तो अब की बात बोलो, मैं पुरानी किताबों की बात न करो, मामूली अब की जदीद बात कर रहा हूं मैं आपको। हाल में एडिशन में छपा है कोई, वो एडिशन में आया तो उनको पाबंद किया जाए कि गांव में यासीन शरीफ नहीं पढ़ना। जिस दिन अगर आप यासीन पढ़ेंगे, कुरान पूरी पढ़ो, आप यासीन का पारा नहीं पढ़ना है। तो उन लोग खामोश हो गए, मगर उन्होंने यासीन पढ़ लिए और वो साहब जो मौजूद थे ये यासीन नहीं पढ़ने पर जिद कर रहे थे। आखिरी दिन पूछे कि वो सूरा तो नहीं पढ़े ना यहाँ? तो उनके मुंह से निकला कहते कि मैं पढ़ लिया, पढ़ा समझो और नहीं करे शायद बोलती मर गए होते। ये दम निकलने के बाद से अल्लाह मियां भी बहाने ढूंढता है, ऐसों को ऐसी मौत देता। मेरे अजीज दोस्तों याद रखिए, दुआओं में आमीन कहते रहिए और ये दिलों में कोशिश कीजिए छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह से करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देता। जीते जी अपनी मगफिरत मांग ले तो क्या बुरा है, जीते जी तौबा कर ले तो क्या बुरा है, जीते जी 2-4 कुरान पढ़ लिए तो क्या बुरा है। आपकी कुरान खबर में काम आएगी, आपकी तिलावत खबर में काम आएगी, आपकी अच्छाइयां जो आप किए हैं वो खबर में काम आएंगे। खबर में काम नहीं आए तो हश्र में जरूर आएंगे, रोज़ महशर में जरूर आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, हम बात शुरू करें मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि वक्त मुकम्मल हो गया है। मैं हमारे दोनों हजरात की जो हमारे इंतकाल कर गए उनकी मगफरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नत के आला से आला दर्जा अता फरमाए और हम सबको भी अपने तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए।